हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा है और वो हमारे दरमियान मौजूद है। जब रियाया के दरमियान बादशाह मौजूद हो तो वो शादमान हो, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन करने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला उनके दरमियान है। जब हमारा खुदा हमारे दरमियान उतर आता है तब हमारी जिंदगियों में खुदा की कुदरत शादमानी के रूह को जारी कर, और उसके सबब से हम शादमान होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि हमारी निजात की चट्टान हमारे दरमियान है। वो हमारे दरमियान उतरा है ताकि हम अरसरे नौ जोर पाएं। और कलाम मुकद्दस इस बात का शाहिद है। वो हमें बतलाता है कि कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। जब ईमान की बोली बोलते हैं तब खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, तब खुदा हमें बढ़ाता और अपने कद और अंदाजा तक ले चलता है। आज खुदावंद के उस फजल से हम उन अयाम में से गुजर रहे हैं जो कि तैयारी के हैं। किसके हैं? तैयारी के हैं। रोजों के अयाम हमें तैयारी बख्शती हैं ताकि हम उस निजात के लिए क्या हो, तैयार हो जाएं, उस खिदमत के लिए तैयार हो। इससे पहले कि हम निजात पाएं, हमने अपने आप को तैयार करना है अपने खुदावंद के लिए, अपनी जिंदा चट्टान के लिए, ताकि उसकी कुदरत हमारी जिंदगी में बस जाए। और इसके लिए हमें तैयार होना है, रियाकारी से नहीं बल्कि खुदावंद की कुदरत के जोर से। जब हम रियाकारी करते हैं तब हमारी जिंदगी में खुदा नजर नहीं आता, बल्कि हमारे काम, हमारी चीजें, हमारे दिखावे खुदा को नजर आते हैं। जो कि हम दुनिया को खुश करने के लिए अपने आप को ईमानदार और खुदा के खून खरीदे बतलाने के लिए करते हैं। और खुदा ने बेशतर मर्तबा फक्की फरीसियों से यही कहा कि तुम चौकों और मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हो, ताकि खुदा नहीं बल्कि दुनिया जाने कि तुम दुआ गो हो, तुम खुदा को मानने वाले हो, तुम अपना अजर पा चुके। ये तैयारी है जो कि हमने अपने खुदा के लिए करनी है, रियाकारी से नहीं बल्कि बेरिया होकर अपने खुदा के लिए तैयार हों, ताकि जब वो आए तो आपकी पोशीदगी पर निगाह करे, आपकी जिंदगी पर निगाह करे और वो जाने कि हां, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कोठड़ी की दुआ में मजबूत है, ये खुदा में मसरूर है, ये इसका दिल मेरे साथ लगा हुआ है। जब रियाकारी करते हैं तब हम दुनिया को खुश करते हैं, मगर जब हम पोशीदगी में अपने खुदा को खुश करते हैं तब अजर हमें खुदा से मिलता है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। प्रेज़ हालेलुया। मत्ती की अंजील, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। उसका छठा बाब, उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। बस जब तुम खैरात करो तो अपने आगे नरसिंगा क्या ना करो जी, अपने आगे नरसिंगा ना बजवाओ, क्योंकि इससे तुम्हारी क्या होती है, रियाकारी जाहिर होती है। जब खैरात करते हैं तो कलाम मुकद्दस कहता है कि अगर तू इस हाथ से दे तो तेरे इस हाथ को मालूम ना हो,
तब तेरी खैरात, तेरा बदला खुदा की तरफ से होगा। अगर तू नरसिंगा बजवाता है, अगर तू कहता है कि मेरी जय जयकार हो, मेरी वाह वाह हो, मेरे गुण जो हैं वो लोग गाएं, तो याद रखें कि वो दुनिया से अजर पा चुके हैं, खुदा से आपके लिए कुछ भी नहीं। अगर चाहते हैं कि हम अपने खुदा के लिए जो है वो करने वाले हों, तो हमारे इस हाथ से दिया हुआ इस हाथ को पता ना चले, तब हमारा दिया हुआ फल पाएगा। कभी हमने बीज को देखा है? बीज अक्सर खेत में बोया जाता है, क्या वो नजर आता है? क्या नजर आता है उसका? उसका फल नजर आता है। वो बीज जमीन के अंदर बोया जाता ताकि वो दूसरों की बरकत का बायस बने। जब वो अंदर बोया जाता है तब वो बरकत का बायस होता है। अगर वो ऊपर गिरा रहे, दूसरों को नजर आए, तो चिड़ियां या जानवर उसे खा लेते हैं। इसीलिए हमारी खुराक, हमारी खैरात भी इब्लीस खा जाता है, क्योंकि हमने उसे दिखावे के लिए रख छोड़ा। मगर जब उसे बो देते हैं, जब उसे जमीन के अंदर पोशीदा कर देते हैं, जब उसे दबा देते हैं, तब वो बहुत सा फल लाती है। उसके बीज तो हम एक बोते हैं, मगर जब वो फल पैदा होता है तो उसके अंदर से बहुत सारे लोग आसूदा होते। वो जो सिट्टा निकलता है, वो जो कणक में से निकलता है पौधा, एक बीज बोया जाता और उसमें से बहुत सारी जो है वो कॉम्पलें निकल आती हैं। आपका एक बीज बत्थेरों की बरकत का बायस है। आपके लिए आपकी एक दुआ शहरों की सरफराजी का बायस है। और समटाइम हम कहते हैं कि मेरे ऐसा करने से क्या होगा? याद रखें, खुदा ने आपके मुंह में कुदरत को रखा है। क्या रखा है? कुदरत को रखा है। जब हम बोलते हैं खुदा का जलाल जाहिर होता है। जब हम कहते हैं खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। उसने कहा तू कह भी ना चुकेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। हम बोलते नहीं, कहते नहीं, मगर जब कहते हैं तब खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। क्या करता है जी? जी आगे से देखते हैं। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर क्या कर चुके हैं? पा चुके हैं। वो अपना अजर पा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया से वाह करा ली है। उन्होंने दुनिया से वाह करा ली है। आए एक और हवाला हम देखते हैं। अबार की किताब, शरीयत में से ये तीसरी किताब है। मसीही रोजे की 4 बुनियादी बातें जो कि हमारे लिए बुनियाद है। पहला हमने क्या सीखा? खैरात। दूसरी बात जो है वो क्या हम सीखने को है? अपनी जान को दुख देना। क्या देना? अपनी जान को दुख देना। अबार की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत से हम सीखेंगे। जिसे मिला जल्दी से पढ़िएगा। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो, 7वें महीने की 10वीं तारीख को तू अपनी जान को क्या करना? दुख देना। तू अपनी जान को दुख देना। क्योंकि फक्की फरीसी जो है वो रोजे रखते साल में 2 मर्तबा। उन पर यह फर्ज था, उन पर यह लागू था कि वो साल में 2 मर्तबा अपनी जान को दुख दें, अपने आप को खुदा के लिए पेश करें, ताकि उनकी जिंदगी में खुदा की कुदरत जाहिर हो, खुदा का मस्सा जाहिर हो। और आज
खुदावंद ने हम पर यह जाहिर किया है कि हम रोजों के अयाम में से गुजरे, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करें। हमें अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे रोजे का वक्त क्या है। अक्सर लोग हम पर ये सवाल करते हैं कि हमारे रोजे की मुद्दत कितनी है, हम कितनी देर रोजा या कब रोजा रख सकते हैं। क्या हमारा रोजा 8 घंटे का है, 12 घंटे का है या फिर 24 घंटे का है। हम किस तौर से जो है वो रोजे में ठहर सकते हैं, कैसे हम रोजे को मकबूल बना सकते हैं। याद रखें, कलाम मुकद्दस हमें कहता है कि जब तू रोजा रखे, क्या करे, जब तू रोजा रखे। साल में किसी मर्तबा हम रोजा रख सकते हैं, किसी वक्त भी हम रोजा रख सकते हैं। हम पर यह 40 दिन ही फर्ज नहीं है कि हम सिर्फ 40 दिनों तक महदूद हैं। आस्तर ने 3 मर्तबा रोजा रखा, क्या उसने 40 दिन का इंतजार किया? नहीं किया। जब मुश्किल आई, कौम पर तकलीफ आई, तो वो रोजे में ठहर गई, मांगना शुरू किया, भूखी होकर, प्यासी होकर अपने खुदा की मुतलाशी हो गई और खुदा ने उसके रोजे के सबब से बनी इस्राइल पर रहम किया। जब रोजा हम रखते हैं, अपने दिल की पाकीज़गी को, अपने दिल को तैयार करें उस पाकीज़गी के लिए, उस कुदरत के लिए, उस जोर के लिए, ताकि खुदा की कुदरत आपके अंदर काम करे। जब ऐसा करते हैं तब हमारा रोजा मकबूल ठहरता है, तब हमारा खुदा हमारी तरफ मतवज्जा होता है, वो हमारी जिंदगी में काम करता है, क्योंकि आपने रियाकारी से नहीं बल्कि पोशीदगी से अपने खुदा की तलाश की है। प्रेज जीसस, हालेलुया। जी आगे थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं। हाँ जी। किसी तरह का काम ना करे। शरीयत हमें कहती है कि कोई भी देसी परदेसी, कोई भी शख्स या जानवर किसी तरह का काम ना करे। यहां पर वो कहता है कि अपनी जान को दुख दे, अपने आप को खुदावंद के लिए अलग करे, दुनिया से, दुनिया के कामों से, उनकी चीजों से अपने आप को अलग करके हमने अपनी जान को दुख देना है। याद रखें कि इस हिस्से में हमें वो रोजे का नाम नहीं दे रहा, बल्कि क्या कह रहा है, अपनी जान को दुख दे, ताकि तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझ पर निगाह करे, तेरा मुतलाशी हो, तुझे बहाल करे, तेरी जिंदगी में निजात का काम हो और तू फिर से बहाल होकर बरकत पाए। लकड़ी कभी हमने जलाई है? जब लकड़ी जलाते हैं तो उसका धुआं हमारी आंखों को जो है वो नम कर देता है। इससे पहले कि हम खुशी पाएं, इससे पहले कि हम बरकत पाएं, हमें अपनी सलीब उठाकर अपने खुदा के पीछे चलना है। तब हमारी जिंदगी में हमेशा की बरकतें जारी होंगी। जब तक लकड़ी का धुआं नहीं निकलेगा, जब तक उसमें से कड़वाहट नहीं निकलेगी, वो आपकी बरकत का बायस नहीं हो सकती। खुदा चाहता है कि हम अपनी जान को दुख दें। खुदा चाहता है कि हम उस निजात से पहले अपने आप को तैयार करें।
जब तैयार कर लेते हैं तब बरकतों के वारिस बन जाते हैं। तो जब तैयार कर लेते हैं तब हमारी जिंदगी में खुदा की निजात ठहर जाती है। अपने आप को तैयार करें ताकि उन दुखों से गुजरकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। आमीन, हालेलुया। जी भाई आगे देखिएगा। क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाप करने के लिए कफारा दिया जाएगा। उस रोज तुमको क्या करने के लिए? उस रोज तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। इसीलिए खुदा कहता है कि अपनी जान को दुख दे ताकि तेरा कफारा हो, तेरी पाकीज़गी हो, तेरी निजात हो, तेरे अंदर खुदा की कुदरत की नदियां जारी हो। खुदावंद कहता है कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। सलीब उठाना जो है वो एक मुश्किल अमल है और इसे कहते बहुत सारे हैं कि खुदावंद मैं तेरे लिए ऐसा 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 करूंगा, मगर जब वक्त आता है तो वो उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे कहते हैं कि तू शागिर्द है, तू इसके साथ है, मगर वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। दर्द की हालत में भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, मगर जो कायम रहते हैं वो बरकतों के वारिस बन जाते हैं। जो कायम रहते हैं वो खुदावंद की उस बादशाहत में हमेशा राज करते हैं। आज खुदा हमें चाहता है कि हम अपनी जान को क्या दें? दुख दें। हम अपनी जान को खुदावंद के लिए क्या करें? तैयार करें, ताकि खुदावंद की उस पाक मर्जी को हम अपनी जिंदगी में उतार सकें। जी दूसरी बात, हमने पहली बात में सीखा कि हमने खैरात करनी है। दूसरी बात हमने सीखी कि हमने अपनी जान को क्या करना है? दुख देना है। तीसरी बात जो है हम सीखेंगे 5वीं आयत से कि हमने रियाकारों की मानंद जो है वो नहीं बनना। मत्ती 6 बाब और उसकी 5वीं आयत है, जल्दी से पढ़िएगा, कोई जिसको भी मिले जल्दी से। और जब तुम दुआ करो रियाकारों की मानंद ना बनो। तो रियाकारों की मानंद ना बनो। किनकी मानंद? रियाकार उसे कहते हैं जो दिखावा करता है। मैं ईमानदार या उतने मौजे या फिर उस तौर से खिदमत नहीं कर सकता, मगर जाहिर ये करता हूं कि इससे ज्यादा मेरे पास मौजूद है। ये क्या है? रियाकारी, ये दिखावा है। और खुदा हमें कहता है कि रियाकारों की मानंद ना बनो, दिखावा मत करो, बल्कि अपने खुदा में क्या रहो? मसरूर रहो। जी आगे थोड़ा सा चलते हैं बहन। क्योंकि वो इबादत खानों में जी और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करते वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर क्या करते हैं? दुआ करना पसंद करते हैं। दुआ करना पसंद करते हैं जी आगे, ताकि लोग उनको देखें। लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। वो अपना अजर पा चुके। दिखावा खुदा को नापसंद है। वो नहीं चाहता कि आप चौक को मोड़ों बाजारों पर जाकर दुनिया को दिखाएं कि मेरी ईमान की कसौटी यहां पर है। हां, इवेंजलिज्म है, उसके लिए इज्तिमाई तौर पर जगह तैयार की गई है, उसके लिए इज्तिमा बनाया गया है, मगर फक्की फरीसियों की मानंद हमें हर दरवाजे पर, हर चौक पर जाकर खड़े होकर यह बताने की जरूरत नहीं कि यीशु आपके लिए जिंदा हुआ है।
वो आपके कामों से जान जाएंगे, वो आपकी खिदमतों से जान जाएंगे कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की तरफ से है। जब पतरस और पालूस गुजरते थे तो वो नहीं बताते थे कि मैं कौन हूं, दुनिया जान जाती थी कि ये खुदावंद की तरफ से है, दुनिया जान जाती थी कि ये खुदा के बेटे हैं। और उनके साए तले वो रुमाल या फिर कपड़ों को रख देते ताकि उसका साया उन पर पड़े, और जब वो बीमारों को जाकर लगाते तो वो क्या होते, चंगे हो जाते। खुदा के अंदर, आपके अंदर खुदा की कुदरत बसती है, आपके अंदर खुदा का जोर कायम रहता है। जब आप खुदा से कहते हैं कि खुदावन मैं बेरिया होकर तेरी खिदमत करूंगा, कोठड़ी में जाकर ए खुदा तेरी बंदगी करूंगा, खुदा आपके लिए दरवाजे खोल देता है। दानियल पर जब उस जगह पर इस बात का कहा गया कि जो भी दुआ करता हुआ पकड़ा जाए उससे जो है शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, तो क्या दानियल ने अपनी कोठड़ियां बंद कर ली? उसने दरीचे को खोला, उसने दरीचे को खोला और अपनी कोठड़ी के अंदर जाकर दुआ की। किसी चौक पर वो नहीं बैठा कि दुनिया जाने कि मैं बड़ा दुआ गो हूं, वो चौक पर नहीं बल्कि अपनी कोठड़ी में चला गया। और याद रखें उसकी दुआ के सबब से वो शहर खुदावंद में शामिल हो गया, उसके वो पूरा शहर नजात याफ्ता हो गया। खुदा आपकी जिंदगी पर निगाह करता है, खुदा आपकी तरफ निगाह करता है। क्या हम कोठड़ी की दुआ में कायम हैं या फिर रियाकारों की मानंद, फक्की फरीसियों की मानंद बाजारों और चौकों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं कि दुनिया जाने कि मैं किन्ना खुदा दा बंदा हां, दुनिया जाने कि भाई जवेद जिहड़ा ओ गली गली चौकां दे विच जाके दुआ करदा है। जब खुदा में मसरूर होंगे तब तेरे दिल की मुरादें पूरी होंगी। आमीन जी। हम आखिरी बात सीखेंगे मत्ती की अंजील, प्रेज जीसस, हालेलुया। 16वीं आयत, छठा बाब उसकी 16वीं आयत से हम देखेंगे मत्ती की अंजील। फिर वो क्या कह रहा है, जब तू रोजा रखे तो फिर रियाकारों की मानंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ। बिगाड़ते हैं, बिगाड़ लाते हैं, अपने आप को टेढ़ा और सीधा करते हैं, दुनिया को जतलाते हैं कि मैं रोजादार हूं। दुनिया उसके चेहरे से जान जाती है कि ये रोजादार है, मगर खुदा हमें कहता है कि ऐसे ना बनो, अपने आप को शादमान बनाओ, सर पर क्या डालो, तेल। खुदा में मसरूर होकर शादमानी से उसकी बंदगी करो। जी आगे से पढ़ते हैं जी, जल्दी से जरा। हाँ जी, लोग उन्हें क्या जाने, रोजादार, वाह वाह कराने के लिए, अपनी बढ़ाई जतलाने के लिए। हाँ, ये बंदा बड़ा रास्तबाज है, बड़े रोजे रखता है, खुदा के अंदर बड़ा पैवस है। याद रखें, खुदा से आपके लिए कोई अजर नहीं है, खुदा से आपके लिए कोई अजर नहीं है। कायम हो, पुशीदगी में जा, दुआ कर, अपने सर पर तेल डाल, ताकि आदमी नहीं बल्कि खुदा तुझे रोजादार
जाने। खुदा तुझे रोजादार जाने। आदमी सिर्फ वाह वाह करेगा, मगर अजर और बदला खुदा देगा। आमीन जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं से। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या डाल? तेल। तेल मस्सा की निशानी है। तेल खुदा की कुदरत, उसकी निगहबानी, उसकी हिफाजत है। और इसीलिए वो कहता है सर पर तेल डाल, तेरा दिमाग दुरुस्त रहे, तू उन बातों से महफूज रहे, खुदा का मस्सा तेरे सर पर रहे, तू उसकी मोहब्बत में कायम रहे। तेरे सर पर मसा किया हुआ तेल डाल। आमीन जी। आगे, और मुंह धो। मुंह के लिए सिर्फ ही क्यों कहा गया? क्योंकि ये मुंह उसकी छवि है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं, बल्कि उसके लिए शादमान बनाना है। दुनिया जाने कि हां ये खुदा के हैं, हां ये खुदा की तरफ से है। जब हम चारों बातों को अपनी बुनियाद बनाएंगे, तब हमारे रोजे, हमारी रियाजतें जो है वो बाबरकत होंगी। फिर हम जो है वो इन लोगों के लिए दूसरों की बरकत का बायस होंगे। जैसे आस्तर अपनी कौम की बरकत का बायस हुई। 3 दिन वो अपने खुदा की हजूरी में ठहरी रही। याद रखें कि मलका का बादशाह की हजूरी में जाना हलाक होना था, मगर वो खुदा के कदमों में झुक गई। उसने कहा मेरे खुदा मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद कर। और जब वो खुदा की हजूरी में गई तो खुदा ने उसे जोर बख्शा। बादशाह के दिल टूट गया। बादशाह ने उसे कहा बता तेरे लिए क्या किया जाए। ये रोजा है जो कवानीन को बदल देता है, जो ये रोजा है जो दिलों की सख्तियों को तोड़ देता है। हां, यह बात सच है कि खुदा ने हम पर 40 दिन लागू नहीं किए, मगर खुदा ने हमें 365 दिन दिए हैं कि हम हर दिन खुदा के कदमों में रोजे और दुआ के साथ आए। हर दिन हम खुदा के कदमों में झुके रहें। रोजा और दुआ ईमानदार की खुराक है। अगर ईमानदार रोजे में नहीं ठहरेगा, ईमानदार खुदा के मज़बा पर अपने आप को नहीं झुकाएगा, वो ईमानदार हेल्दी ईमानदार नहीं होगा, वो कमजोर होगा, शैतान उसे ढा देगा। मगर जब आपकी दुआएं रोजे के साथ होंगी, जब आप खुदा के कदमों में दुआ और रोजे के साथ झुकेंगे, तब खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा। खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा। खुदा आपके लिए बरकतों को जारी कर देगा। दानियल ने दुआ की, खुदा से कहा मेरी दुआ का जवाब दे। फिक्रमंद हो गया, 21 दिन झुक गया, खुदा से कहता रहा खुदा मेरे लिए जारी कर। खुदा ने उसके लिए आसमान खोला, खुदा ने उसके लिए बरकत को जारी किया। जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं तो हम अपने साथियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, दुनिया के लिए, मुल्क के लिए बरकत का बायस होते हैं। दाऊद जो है वो 7 दिन खुदा की हजूरी में झुका रहा, रोजे में खुदा के कदमों में बैठा रहा। मूसा और एलिया 40-40 दिन तक
खुदा की हजूरी में रहे, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने रोजे रखे। शरीयत और कवानीन के अहकामात के लिए खुदा की हजूरी में मूसा झुका रहा। उसने कहा, खुदावन मुझे कवानीन दे, खुदावन मुझे शरीयत दे, ताकि तेरे लोग ऐ खुदा तेरे कवानीन को जान सके। और जब खुदा ने उसे कवानीन दिए, कानून दिया, लॉ दिया, तो वो अपनी कौम को प्रिपेयर करने वाला हुआ, सिखलाने वाला हुआ। कौन कैसे बंधन में बंध सकता है, ये कौन है, इसका रिश्ता क्या है। मूसा की उस शरीयत के सबब से वो जान सके कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है। पहले सिर्फ बहन को छोड़कर हर किसी से ब्याह कर लेते थे, मगर जब मूसा ने खुदा से शरीयत को मांगा, तब वो रिश्तों की पहचान कराने वाला हुआ। 40 दिन तक वो खुदा की हुजूरी में ठहरा रहा, रोजे की हालत में झुका रहा। और जब वो लेकर आया तो उस सरकश कौम ने उन कवानीन को तोड़ डाला। क्या मूसा हार गया? फिर गया, फिर झुका, फिर मांगा, खुदा ने फिर अता किया। हम हार जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। एक रोजे में ठहरे, नहीं हुआ, 2 में ठहरे, 3 में ठहरे, नहीं हुआ, कहते हैं खुदा हूं बस मैं नहीं कर सकता सब। मगर मूसा हिम्मत नहीं हारा, वो फिर लौटा और खुदा से उन बरकतों को फिर से लिया और अपनी कौम के लिए बरकत का बायस हुआ। एलिया अपनी कौम के लिए झुका रहा। आज हम पर भी कुछ फर्ज है। हम यीशु मसीह के पैरोकार कहलाते हैं, उसके पीछे चलने वाले कहलाते हैं। क्या हम खुदा के कदमों में जैसे यीशु झुकता था अब झुकते हैं? रात रात भर खुदावंद दुआ करता रहा, रोजों में ठहरा रहा। आज हम पर भी ये फर्ज है कि हम अपने मुल्क के लिए रोजा रखें, अपनी कौम, अपने मुल्क को बचाने के लिए रोजा रखें, ताकि हमारे मुल्क में से गुर्बत जाती रहे, हमारे मुल्क में से लानत जाती रहे, हमारे मुल्क में से करप्शन जाती रहे, हमारे मुल्क की बदहाली यीशु नाम में जाती रहे। आज खुदावन से कमिटमेंट करें कि खुदावन एक रोजा मैं अपने मुल्क के लिए जरूर रखूंगा। खुदावन से कहें, खुदा हमें अच्छे हुक्मरान दे, इस महंगाई की लानत पर हमें गलबा दे। याद रखें, खुदा ने आपके मुंह में कुव्वत को रखा है, उसे खोलें। कभी तोप को देखा है? तोप को मैंने भी फिल्मों में देखा है, मगर उसमें जब वो गोला लगाते हैं तो वो जो है वो ब्लास्ट होता है। आपके मुंह के अंदर क्या है? गोला है, दुआ की कुदरत का गोला। आपके अंदर कुव्वत है, आपके अंदर जोर है। जब फेंकेंगे इब्लीस नेस्तो नाबूद हो जाएगा, जब फेंकेंगे इब्लीस भाग जाएगा। आपके मुल्क में से, आपके शहर में से, आपके इलाका में से, आपके मोहल्ला और घर में से। जब कहेंगे तब होगा, जब बोलेंगे तब खुदा आपके लिए जारी करेगा। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आज रास्तबाज अपने आप को हराए हुए हैं।
मूसा की मानंद उठ खड़े हों और फिर से जाएं पहाड़ पर, खुदावंद से कहे वो कवानीन मुझे दे, वो लौ मुझे दे, ताकि मैं अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने लोगों के लिए बरकत का बायस बनूं। पैशन हमारे अंदर से खोता जा रहा है, उसे कायम रखें, रोजे में ठहरें, दुआ में ठहरें, ताकि आपकी दुआओं के सबब से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाते हैं मूसा के उस जोर के लिए। ओ हालेलुया, प्रेज। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है। जब यीशु मसीह रोजे रखकर आए ना, तो आजमाने वाला भी आ गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो 5 वजदे ने ना, उदों भुख तेज हो जाती है। चीनी वाली कहती है हुण मैं रोजा तोड़ लेनी है, मैनूं भुख बड़ी लगी है। मगर वही वक्त आजमाइश का है। उस वक्त में जब हम कायम रहते हैं, तब खुदा हमें सरफराजी बख्शता है, बढ़ाता है। यीशु मसीह जब 40 दिन के बाद आए तो उन्हें भूख लगी। भूख लगी तो शैतान कहता है कि इन पत्थरों से कह के ये, क्या खुदा ने कहा? कलाम को जारी किया, कलाम को जारी किया। उसने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से, खुदा ने आपके मुंह में भी वही कलाम रखा है, खुदा ने आपके अंदर भी वही कलाम रखा है। जब जारी करेंगे इब्लीस भाग जाएगा, जब जारी करेंगे वो शर्मिंदा होगा, क्योंकि आपके अंदर खुदा की कुदरत का कलाम है। हमें क्यों जो है वो फरिश्तों से अफजल कहा गया है? किसी को पता है? क्योंकि हम पर खुदा के लहू की मोहर है। हम खून खरीदे हैं, हम खून कीमत देकर छुड़ाए गए हैं। उसके खून के इर्स हमारा दाम चुकाया गया है। इसीलिए हम जो है वो खुदा से कहते हैं तो खुदा हमारे लिए जारी करता है, खुदा हमारे लिए फराहम करता है। उससे कहा करें, उसने आपको बेटे और बेटियां बनाया है, उसने आपके लिए सलीब उठाई है ताकि आपका वो इवजी होकर उस दाम को झुका सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।